अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर आज था फ्राइडे और हमने जाना था बच्चों को लेके घुमाने फिराने के लिए। और यहाँ पर हम आए थे खाना खाने के लिए बाहर, क्योंकि ना हम लोगों का ये होता है कि मंथ में एक दफ़ा हम लोग बच्चों को बाहर से कुछ भी खिला पिला देते हैं, मतलब अच्छी सी ट्रीट दे देते हैं या पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा, क्योंकि हम लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है बाहर से खाना। तो आज ज़ुबैर का था कि ना हम कुछ देसी खाते हैं, हालांकि ना मेरा था ना बच्चों का था, लेकिन हम लोगों ने फिर मना नहीं किया कि चलो ज़ुबैर का दिल है तो हम बाहर से देसी खा लेते हैं। तो आज हम आए थे जज़ीरा पे, तो मैंने कहा जल्दी से आपके साथ ना इनका एक छोटा सा रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँगी ऑर्डर क्या किया था, ताकि फिर मैं आगे आपके साथ डिटेल्स शेयर कर सकूँ। तो हमने एक फुल कढ़ाई ऑर्डर की थी, चिकन टिक्का कढ़ाई थी शायद। और साथ हमने ना हाफ़ मलाई बोटी और हाफ़ फ़िश की थी, फ़िश टिक्का ऑर्डर किया था। और फ़िश टिक्का हाफ़ में ना मैं कहती हूँ कि बिल्कुल 4 पीस थे फ़िश के, वो भी छोटे-छोटे से, और ना देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो तो ख़ैर हमने रिटर्न कर दिया। और जो मलाई बोटी थी वो भी टेस्ट वाइज़ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी 4 या 5 पीस थे, लेकिन वो फिर हमने सब कुछ रिटर्न करना अच्छा नहीं सोचा। और उसके बाद कढ़ाई की बारी आती है, तो कढ़ाई भी क्वांटिटी में बेइंतहा कम थी, फुल कढ़ाई थी। लेकिन मैं कहती हूँ बाकी रेस्टोरेंट्स में ना हाफ़ बीस से ज़्यादा ही होती होगी, कि अभी हमने खाना खाना शुरू ही किया था तो कढ़ाई ख़त्म हो गई थी। तो ना फिर मतलब अभी हम बिल्कुल भूखे ही थे। तो फिर हम लोगों ने ना बिरयानी ऑर्डर की। बिरयानी का टेस्ट वगैरह ठीक था, वो सब कुछ ठीक था। बाकी इनकी रश काफ़ी था। तो जो कस्टमर सर्विस है ना वो अच्छी थी, मतलब जो मैनेजर था ना वो बार बार पूछ रहे थे, और मतलब बड़ा कंसर्न हो रहे थे कि आपको पसंद नहीं आया ये वो इस तरह से। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि वर्थ इट नहीं था, क्वांटिटी इतनी कम थी। और ना जो सैलड में प्याज था ना वो भी सारा ख़राब हुआ था, वो भी हमने ना एक दफ़ा वापस भिजवाया कि आप हमें फ़्रेश ला कर दें। वो जो दूसरा दफ़ा भी लेकर आए वो भी वैसा ही था। तो खैर ये मैंने कहा आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दूँ कि हमेशा ना जो फूड ब्लॉगर्स शेयर कर रहे होते हैं वो बातें सच्ची नहीं होती हैं। और उसके बाद फिर हम खैर आ गए थे ये खाने आइसक्रीम। और ना ये भी फजीज़ भी जो था ना, ये भी हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी फूड ब्लॉगर का ही रिव्यू था। तो हमने कहा चलो ये भी आज ट्राई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आए थे और खैर ये अच्छा था। और ना सॉफ्ट फेल से ना मिलती जुलती आइसक्रीम थी, और ना क्वांटिटी अच्छी थी, और टेस्ट भी अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी ठीक थी। तो आइसक्रीम हमें अच्छी लगी, और ना रीज़नेबल, मतलब कह सकते हैं रीज़नेबल भी थी। तो खैर आइसक्रीम वगैरह खाई, और उसके बाद ना उसके सामने ही ये शॉप थी अमेज़ॉन स्टोर के नाम से। तो हम यहाँ पर आ गए, और ये इस तरह की ना शॉप्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ना यहाँ पर आके ना मुझे पूरा दिन छोड़ दे तो मैं पूरा दिन इधर घूमती फिरती रहूँ। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पैचुलास मैंने अभी आपको दिखाए हैं पिछले क्लिप में, वो मैं कब से ढूंढ रही थी। तो दराज पे तो थे, लेकिन यह था कि दराज पर डिलीवरी वगैरह डाल के मुझे महंगे पड़ रहे थे, तो फिर मैंने नहीं मंगवाए थे अभी तक। तो मैंने फिर वो यहाँ से ले लिए। और उसके बाद जनाब यहाँ पे है अब सुबह का टाइम, और मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे, स्टफ़्ड पराठे। तो ना स्टफ़िंग मैं कौन सी कर रही हूँ, जो मैंने पिछले दिनों बनाया था ना सैंडविच वाला मिक्सचर, वो मैं डाल रही हूँ पराठों में। और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और मैंने अपने लिए भी ये बना लिया था, और ना बच्चों के लिए भी। तो ज़ुबैर ने ये नहीं खाना था, तो उनके लिए ना मैंने सिंपल पराठे बना लिए। और बस यहाँ पर अब नाश्ता वगैरह करेंगे, और उसके बाद बाकी घर के काम वगैरह शुरू करेंगे। और बस यहाँ पर था सैटरडे, और ना आज ना सारा घर का काम भी करना था, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को लेकर पढ़ने के लिए भी बिठाना था, क्योंकि मंडे से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे। तो बिल्कुल ना मैं इस दफ़ा तो मैं ना जब से सेशन स्टार्ट हुआ ना मैं इन पे तवज्जो नहीं दे सकी, क्योंकि शुरू में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। तो बस मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, सुस्त हो गई थी, तो मैं टाइम नहीं दे सकी। और बच्चों को तो ऐसे मौका मिल जाता है कि चलो माँ बीमार हुई है तो अब तो हमारी जान छूट गई है। तो बच्चों ने खुद भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वैसे मैं पढ़ाई के मामले में इतनी सख्ती नहीं करती हूँ, बस ठीक है कि ना बच्चों के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। बाकी मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं होती कि पोजीशन आए ये हो वो हो। तो लेकिन ना ये होता है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि पता चले कि वो जो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन ना इस दफ़ा कुछ भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकी थी मैं, ना कुछ समझा सकी ना कुछ और। तो इसलिए ना अब जो ये टाइम था ना ये पूरा पूरा मुझे उनको ही देना था। तो आजकल ना बल्कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरा पूरा दिन ना बच्चों के साथ ही बैठी रहती हूँ, और काम करने का मौका नहीं मिलता। तो जब पढ़ा के फ़ारिग हो जाती हूँ तो फिर उठ के किचन के काम या घर के काम सारे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ज़रा सी देर इनके पास से उठो ना तो इन्होंने बातें करना शुरू कर देनी होती हैं, और ना फिर बस मसरूफ़ हो जाते हैं अपने कामों में। और यहाँ पर ना नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने ना सालन चढ़ा लिया था, और आज मैं बना रही थी कड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं हर वीक में ना कड़ी लिख रही थी, लेकिन जिस दिन कड़ी पकनी होती थी ना उस दिन या तो कुछ और पका लेती थी या पिछले दिन का पड़ा हुआ होता था, तो ना कड़ी रहती ही जा रही थी।
तो आज मैंने कहा बना ही लूँ। मेरे पास थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, फ्रीज़ हुई हुई थी, बॉयल नहीं हुई हुई थी, बस वैसे ही काट के मैंने फ्रीज़ कर ली थी पिछले दिनों जो पालक बनाई थी उसमें से बचा के। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो आज कड़ी में पालक डालते हैं, और ना कड़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना प्याज और लहसन को ना, लहसन मेरे पास अगर साबुत हो ना, मतलब कि चॉप किया हुआ लहसन और ना प्याज मैं शामिल करती हूँ ऑयल में, और उसको फ्राई करके ना उसके बाद मैं फिर उसमें सारे खुश्क मसाले डालती हूँ और ना उसको उनको अच्छे से भून लेती हूँ। खुश्क मसाले में जब भी ऑयल में डालती हूँ ना तो थोड़ा सा पानी साथ ज़रूर डालती हूँ ताकि मसाले जले ना। और उसके बाद ना मैं फिर जो दही और बेसन वाली लस्सी होती है ना वो शामिल कर देती हूँ। और आज मैंने ना लस्सी शामिल करने से पहले ना पालक शामिल कर दी थी। और लस्सी शामिल करके जब तक बॉईल नहीं आता ना तो इसको हल्के हाथों से ना हिलाते रहना है ताकि ये फट ना जाए, क्योंकि ना इसमें पानी अलग और ना झाग सी अलग होने लग जाती है अगर हिलाओ ना। तो बस फिर जब बॉईल आ जाए तो उसके बाद फिर इसको पकने के लिए रख दें, और ना जब तक आपकी पसंद की कंसिस्टेंसी तक ना पहुंच जाए तो तब तक पकाते रहें हल्की आंच पे। तो मैं पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करती हूँ कि वो ना तकरीबन 4-5 घंटे पकती रहे, तो जितनी ज़्यादा देर पकेगी उतनी ज़्यादा कड़ी का टेस्ट अच्छा होगा। और उसके बाद बस पकोड़े फ्राई करके वो डाल देती हूँ, और उसके बाद ना मैं फिर से इसके ऊपर प्याज का तड़का लगाती हूँ। और कड़ी के ऊपर ना प्याज का तड़का बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैं भी पहले नहीं लगाती होती थी, सिर्फ ज़ीरे का लगाती होती थी। तो मेरी एक कराची वाली ना आंटी थी, मतलब मेरी हमसाई थी, तो ना वो लगाती होती थी प्याज का तड़का और इतना टेस्ट आता था कड़ी में। तो उसके बाद से ना मैंने लगाना शुरू किया, और ना उसके बाद से ना कड़ी मेरी ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छी ना बनी हुई हो। और बस कड़ी मैंने ना सारा कुछ डाल के ना तो इनाया को खड़ा कर दिया था कि आप चम्मच चलाती रहो ताकि ना जब तक बॉईल आता है ना तो मैं बाकी के काम कर लूँ। 2-3 दिन में मैंने बर्तन धोए, जो ग्रेप्स दोबारा आए हुए थे, ये पता नहीं क्यों उस बैर ने लिए थे, छोटे छोटे थे और काफ़ी सारे इसमें से ख़राब भी निकले। तो मैंने कहा अगर ये पड़े रहे ना तो फिर ये सारे ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने उनको भी साफ़ करके रख लिया। और साथ ही साथ ना बाकी मैंने जो यूज़ की थी ब्लेंडर वगैरह वो सब कुछ भी ना मैंने क्लीन करके रख दिया। और मैंने कहा किचन वगैरह क्लीन हो जाए। जितनी देर में कड़ी को बॉयल आया मैंने ना किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया इतनी देर में। और यहाँ पर ना मौसम चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ना मच्छर इतने हुए हुए हैं। तो ये ना मेरी जो कुरान टीचर है मेरे बच्चों की भी और मेरी भी, उन्होंने मुझे ना कोई चीज़ें बताई थी 2-3, मैं पंसार के पास से लेकर आई थी, इनके मुझे अब नाम याद नहीं है। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ना ये कोयले में जला के ना तो आप पूरे घर में धुआं दें ना तो मक्खियाँ मच्छर वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो सब भाग जाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज ये करके देखती हूँ, क्योंकि मॉस्किटो रिपेलेंट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कि ना उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला भी करके देख लेते हैं, और वो किया। और आज ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अब बाज़ार जाऊँगी तो बाजरा लाऊँगी, मुझे याद ही नहीं रहता। तो आज फिर मैंने ना यहीं पे पता करवाया घर के पास शॉप पे, तो मिल गया। तो मैंने कहा चलो जो हमारी चिड़ियाँ आती हैं ना पीछे, उनके लिए हम कुछ खाना वगैरह रखें और पानी रखें, क्योंकि ना जो मेरे किचन की बैक साइड पर छोटी सी गैलरी सी बनी हुई है ना, वहाँ पर चिड़ियों के घोंसले भी हैं और बेशुमार चिड़ियाँ आती हैं ना, ख़ास तौर पे सुबह और मगरिब के टाइम पे, जब मतलब कि वो अपने अपने घूम फिर के रात को घरों में वापस आ रही होती हैं तब। तो फिर मैंने कहा चलो ना, ये मेरे पास पोहा पड़ा हुआ था तो मैंने कहीं देखा था कि ये भी शौक से खाती हैं, तो मैंने कहा चलो बाजरा और ये मिक्स करके रख देती हूँ। तो ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा आती हैं तो वो खाती पीती रहेंगी, और पानी भी रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने घर के जो फ्रंट साइड पे ना वहाँ पर भी पिछले दिनों रखा था। तो वहाँ पर ये था कि बिल्ली ने जो था इस तरह का पॉट जो मैंने रखा था पानी के लिए वो भी तोड़ दिया, और जो बाजरा शाजरा रखा था वो भी गिरा गई सारा। तो मैंने कहा वहाँ पर तो ना चिड़ियों ने खाया और बिल्ली ने ख़राब भी कर दिया, तो मैंने यहाँ पर रख लेती हूँ। तो बस ये मैंने बॉक्स में डाल के रखा कि जब बारिश वगैरह होना तो बंदा इसी को ना बंद करके साइड पे रख देता है। रोज़ रात को मैं बंद करके साइड पे रख देती हूँ, और सुबह उठ के ना मैं फिर खोल के वहाँ पे रख देती हूँ। और अभी मुझे पता नहीं है कि बस चिड़ियों ने खाना शुरू किया या नहीं किया। और बस यहाँ पर जनाब शाम का टाइम था, कड़ी मेरी रेडी हो चुकी थी, और हमारे घर में ना इस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद की जाती है कड़ी की। तो बस इसको तड़का लगाने लगी थी, और प्याज में ब्राउन कर लूँगी। ये मेरे पास अभी सामने यही पड़ा था, मैंने इसमें मसाले निकाल दिया। ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा ना सूखा धनिया। इससे ना तड़के का कलर बड़ा अच्छा आएगा, और साथ फिर ना हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो प्याज का तड़का कभी आप लोग भी लगा कर ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं लगाया तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है कड़ी का। और बस जनाब यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी कड़ी हो चुकी है रेडी। और ना बस अब जब भूख लगेगी तो रोटियाँ पका के सारा को दूँगी। कड़ी के साथ ना मकई की रोटी बड़ी अच्छी लगती है।
और आज ना मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो गोश्त चढ़ाया हुआ था, गोश्त डाल के फिर मैंने दाल डाली और ना बस अब दाल वगैरह चेक करती हूँ तो हो तो गई है। तो बस ना इसका पानी जो सा थोड़ा सा रह गया उसको ड्राई करके तो बैठ के कबाब बनाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी वॉइस ओवर कर लूँ वीडियो एडिट वगैरह करके, फिर मैंने कहा पहले ये वाला काम कर लूँ, ये गरम गरम के कबाब अच्छे बन जाएंगे। तो ठंडा हो गया ना फिर इसका कबाब बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर ना वॉइस ओवर वाला काम कर लेंगे। बच्चे अंदर बैठे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू का पेपर है और दिन से बिठाया हुआ है। अभी तकरीबन 9 हो गए और अभी तक बैठे हुए हैं बस। और यहाँ पर जब तक इसका पानी खुश्क होगा तो मैंने ना पास्ता के लिए रखा है पानी, थोड़ा सा पास्ता बॉईल करूँगी। और आज क्योंकि ज़ुबैर ने खाना नहीं खाया, कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं ना मेरा दिल है, तो मैंने कहा चलो शाम को ना थोड़ा सा रात को थोड़ा सा फ्रूट सैलड टाइप सा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने कहा पास्ता बॉईल कर लेते हैं और ना बाकी ये कड़ी डाल के मैं इसमें इसी में ही संभाल दूँगी। ज़ुबैर के लिए मैं पैक कर रही थी। और आज किचन के कामों में ना इतनी बरकत है, पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे सुबह से काम। तो ये धोने वाले बर्तन 6 दफ़ा धो चुकी हूँ लेकिन फिर भी बिखरे हुए। और यहाँ पर ना धनिया और मिर्चें ना मैं छोटे वाले चॉपर में चॉप करूँगी और बड़े वाले चॉपर में ना मैं उसको ग्राइंड चॉप कर लूँगी जो मसाला है, क्योंकि बड़े वाले में ये नहीं होंगे और छोटे वाले में वो नहीं होगा, तो फिर मुझे दोनों यूज़ करने पड़ेंगे अभी। और बस यहाँ पर जो कबाबों के मसाले में पानी था वो मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। और ना इसको ना मेरी कोशिश ये होती है कि गरम गरम ही चॉप कर लूँ और गरम गरम ही ना कबाब बना लूँ, तो क्योंकि ना फिर ठंडा हो जाता है ना, फिर ये शेप बड़ी मुश्किलों से लेता है और कबाब भी जिनसे ना वो सारे क्रैक्स वाले बनते हैं। तो यहाँ पर अगर गरम गरम बना लेना तो बड़े अच्छे कबाब बन जाते हैं और ईज़िली बन जाते हैं, टाइम भी कम लगता है। तो जो मसाला वो मैंने सारा बड़े चॉपर में चॉप कर लिया था और इसमें ना मैंने धनिया और मिर्चें ना, क्योंकि धनिया मिर्चें उस चॉपर में तो कभी भी नहीं होती चॉप, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है। तो ना वो इसमें मैंने करके ना तो मैंने सारी मिक्स कर दी। अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इसको रेस्ट दूँ और जब तक ना मैं फ्रूट चाट रेडी कर लूँ। और जितनी देर में ये रेडी होगी थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि धनिया और मिर्चें ना किसी किसी जगह पे हो और किसी किसी जगह पे ना हो, ये काम ना हो जाएगी। तो फिर ना अच्छी तरह से मिक्स करके ना फिर मैं अंदर जाके ना कबाब वगैरह बना लूँगी और किचन वाला काम मैंने कहा पहले फटाफट से फिनिश कर लूँ। और यहाँ पर बस मैंने ना क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे, जो जो घर में अवेलेबल थे बस वही लिए थे कि ना एक तो इस तरह से कुछ कर लो ना तो फ्रूट खाया भी जाता है, वरना पड़ा ही रहता है फिर पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। दूसरा ज़ुबैर ने खाना भी नहीं खाया था तो मैंने कहा चलो रात को ना बैठेंगे और ना जाए इसके कि हम कोई स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाएं तो फ्रूट खा लेंगे। तो मैंने ना क्रीम ली, मेयोनेज़ लिया और ना उसमें मैंने काली मिर्च नमक डाला था और थोड़ी सी ना मैंने चीनी डाली थी, क्योंकि अनार डालना था तो अनार ज़रा खट्टा होता है, तो वरना मैं इसमें ना चीनी नहीं डालती होती। तो यहाँ पर और दूसरा जो अंगूर आए हुए थे मैंने कहा इससे पहले कि ये भी ख़राब हो जाएंगे, भी यूज़ हो जाएंगे, तो मैंने सारा कुछ मिक्स किया और बस इसको ना थोड़ा सा मैंने जो पास्ता बॉईल किया था, मेरे पास छोटे साइज़ की मैकरोनी नहीं थी तो जो शेप मेरे पास पड़ी थी मैंने बस वही बॉईल करके वो भी शामिल कर दी। तो यहाँ पर ये मेरा रेडी हो जाएगा तो इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। पहले मैंने छोटा बोल लिया था लेकिन उसमें सिर्फ एप्पल्स ही पूरे आए थे, तो फिर मैंने बड़े वाले में मिक्स किया, तो मैंने कहा छोटे में ना मैं सर्विंग के लिए रख लूँगी, इसमें मिक्स होकर अच्छे से। तो इसमें डाल के मैं फ्रिज में रख लूँगी, जब तक ज़ुबैर रहेंगे तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा फिर ठंडा ठंडा खाने का। और बस किचन का सारा काम वाइंड अप करके मैं आ गई थी अंदर बच्चों के पास, तो मैंने कहा बच्चों का भी देख लूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं और साथ ही साथ ना मैं बैठ के कबाब भी बना लूँ और ना ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज बना के फ्रीज़ करूँगी तो कल मैं इनको अंडे की कोटिंग करके दोबारा से फ्रीज़ करूँगी और उसके बाद फिर एक दिन बाद जो उनसे है क्या कहते हैं इसको मैं बैग में डालूँगी, तो जो ज़िप-लॉक बैग है जिसमें भी स्टोर करना हो। तो अब यहाँ पे ये फटाफट से बना लिया और ये जो मेरे पास कबाब मेकर है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। इससे ना जो 10-15 मिनट वाला काम है ना वो मैं कहती हूँ 5-6 मिनट में हो जाता है और ना हाफ़ टाइम हो जाता है काम करने का और शेप भी सारी एक जैसी बनती है। बस मैं ये साइज़ देख लेती हूँ कि मैंने ना जो बॉल ली है वो क्या साइज़ है, तो क्योंकि अगर बॉल का साइज़ छोटा बड़ा होगा ना फिर कोई कबाब थिक होगा कोई थिन होगा, तो वो फिर वो भी इतना ना कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि जो शेप होती है ना बिल्कुल नीट आ रही होती है, तो काम भी जल्दी हो जाता है और शेप भी अच्छी आ जाती है। बस यहाँ पे ये बना के रखे और ना इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और साथ ही साथ ना मैंने ट्राई करने के लिए 1-2 फ्राई भी कर लिए थे कि ना चलो पता चल जाए नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ बराबर है या नहीं है, और ना थोड़ा सा चस्का भी लग जाएगा। और उसके बाद बस फिर बैठे रात को सारे मूवी शूवी देखने के लिए और अपनी चाट के ऊपर ना मैंने किशमिश डाल लिए थे, क्योंकि किशमिश मुझे बड़े पसंद है लेकिन ज़ुबैर को सूट नहीं करते, तो इसलिए मैंने फिर पूरी में नहीं डाले थे। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। आप दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।